अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 10 मार्च 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी सबसे पहली जो खबर आ रही है वो इटली इमिग्रेशन को लेकर है। खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। लेकिन ये क्या खबर है, इससे पहले आपको यहाँ पर ये बताते चलें, जो इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद हैं उनके लिए सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर आज भी कोई खबर हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई। और जो भाई पूछते हैं सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक, उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन हो, क्योंकि इस वक्त इटली में जो जवान लोगों की आबादी है वो मुसलसल कम हो रही है और वर्कर्स की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत जरूर सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करेगी। बाकी इसके साथ जो पाकिस्तानियों के हवाले से इमिग्रेशन को लेकर बड़ी खुशखबरी है, अब उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि दिसंबर 2023 में जो फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन हुई थी, उसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में पाकिस्तान से फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की गई थी और बहुत से लोगों के नौलाउस्ता भी निकले हैं। और अब जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद इटालियन एम्बेसी की तरफ से जिन लोगों के रिसेंटली इंटरव्यू हुए हैं उनको सेम टाइम ही वीजा भी जारी किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जिन लोगों के 4, 5, 6 और 7 मार्च को एम्बेसी में इंटरव्यू हुए हैं उन सब लोगों को वीजे जारी किए जा चुके हैं। बाकी जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त इटालियन एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो नई कंपनी BLS के जरिए शुरू होगी और जिन लोगों ने पहले एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक की हुई हैं उनको ही कॉल की जा रही है। इसलिए अगर आपका भी एम्बेसी में इंटरव्यू है तो चांसेस हैं कि आपको भी फौरी वीजा जारी कर दिया जाए, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी की न्यूज है। बाकी अगर आपने भी इंटरव्यू पर जाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जबकि जिन भाइयों को इंटरव्यू देने के बाद वीजा इटली का मिला है तो आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन दोस्तों डेट जो है उसको लाजमी मेंशन करें। बाकी अब दोस्तों, इसके साथ ही इटली यूरोप की कुछ अहम और खास खबरों को देख लेते हैं। तो अपनी जो अगली खबर आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए खास खबर है। जैसा कि अब आने वाले दिनों में इटली में पास्कुआ यानी कि ईस्टर का त्यौहार आने जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि अब खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमतों में थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। खास तौर पर जितनी भी प्रोडक्ट्स चॉकलेट से बनती हैं उनकी कीमतों में 25% तक इजाफा देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली के मौसम को लेकर आ रही है और जो बताया गया है उसके तहत आधे से ज्यादा इटली में इस वक्त भी वेदर अलर्ट जारी है। काफी एरियाज में मौसम काफी खराब रहेगा और कई इलाकों में 1 मीटर तक बर्फबारी भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली फैमिली वीजा से मुतलिक गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी इटली में रहते हुए अपनी फैमिली के लिए इटली का फैमिली वीजा 2023 में अप्लाई किया हुआ था, तो अब जिन लोगों ने जून या फिर जुलाई में अप्लाई किया था उनके फैमिली नौलाउस्ता उनको मिलना शुरू हो गए हैं। बाकी रही बात पाकिस्तान में फैमिली वीजा के लिए अपॉइंटमेंट की, तो अगर आपके पास इटालियन शहरियत है तो आप अपने फैमिली वीजा के लिए जो ईमेल इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ईमेल पर मैसेज करके अपनी फैमिली वीजा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको भी फैमिली नौलाउस्ता मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आया फैमिली नौलाउस्ता आपको कब मिला है। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक नए कानून को लेकर खबर आ रही है, यानी कि बोनिफिको से मुतलिक या फिर आसान अल्फाज में बैंक ट्रांसफर से रिलेटेड बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जब इस नए कानून को पास किया जाएगा तो जो भी लोग इटली या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में पैसों को ट्रांसफर करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो सिर्फ 10 सेकंड में बैंक ट्रांसफर कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये बड़ी सहूलत लाई जा रही है इस नए कानून के तहत और बहुत जल्द इस कानून को यूरोपीय यूनियन के गैजेट में शाया किया जाएगा और इसके 20 दिन के बाद इटली समेत पूरे यूरोप में ये कानून लागू कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इंग्लैंड में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने से मुतलिक जो फंड्स जारी हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, यूके हुकूमत की तरफ से यूके में मौजूद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए 370 मिलियन पाउंड का एक फंड जारी किया गया है
जिसके तहत यूके की हुकूमत बड़ी तादाद में यूके से इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेगी। इस नए मंसूबे के तहत जो 370 मिलियन पाउंड का जो फंड है ये अफ्रीकी मुल्क रवांडा को दिया जाएगा, जिसके बाद यूके से इलीगल इमिग्रेंट्स जिनमें बड़ी तादाद अफ्रीकी लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोगों की भी है, इन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। और जो बताया गया है उसके मुताबिक जिन गैर मुल्की इलीगल इमिग्रेंट्स के केस में बिल्कुल भी जान नहीं होगी उनको तो फौरी रवांडा मुंतकिल किया जाएगा, मतलब कि डिपोर्ट किया जाएगा। बाकी जो भाई दोस्त हमें यूके से देखते सुनते हैं, अगर उनको इस न्यूज़ का ऑफिशियल लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों को देख लेते हैं। तो दोस्तों इटली में जो सत्यत्रैता होता है जिसमें टैक्स वगैरह जो भरा जाता है लोगों की जानिब से, इस सत्यत्रैता में इतालवी हुकूमत बड़ी मॉडिफिकेशन करने जा रही है, मतलब के सत्यत्रैता के रूल्स में हुकूमत तब्दीली करने जा रही है। और जो बताया गया है उसके मुताबिक सत्यत्रैता को बंद करके किसी और टाइप का जो मेथड है उसको लाया जाएगा जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाया करेगा, यानी कि लोगों का डाटा वगैरह और लोग सिर्फ वेरीफाई करेंगे और खुद से इस सत्यत्रैता को फिलअप भी कर सकेंगे। और आने वाले महीने यानी कि अप्रैल 2024 में हुकूमत की तरफ से सत्यत्रैता का नया जो मेथड है इसको लाया जाएगा। ख्याल रहे सत्यत्रैता के रूल्स में इटली की जो प्राइवेसी डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से जैसे ही मंजूरी हो जाएगी तो इसको फौरी लागू किया जाएगा, जो कि अगले महीने अप्रैल में मुमकिन है, जिससे सत्यत्रैता का जो नया सिस्टम होगा लोग आसानी से कर सकेंगे। ख्याल रहे हुकूमत की तरफ से ये जो नया सत्यत्रैता का सिस्टम आ रहा है इसमें अवाम के लिए मजीद आसानियां की जाएंगी। बाकी जैसे ही इस हवाले से मजीद भी कोई न्यूज अपडेट आएगी तो वो भी हम आप लोगों के साथ फौरन शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों इसके बाद इटालियन नेशनलिटी या फिर चिटाडिनांजा अप्लाई करने के हवाले से जो नए कवानीन हैं अब उनको देख लेते हैं, जबकि इससे रिलेटेड बहुत से दोस्तों भाइयों की तरफ से भी पूछा जा रहा था। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, इस नए साल 2024 में इटालियन चिटाडिनांजा को लेकर कवानीन जो हैं उनमें तब्दीली की गई है कुछ चीज़ों में, यानी कि इटालियन नेशनलिटी के लिए जो अपॉइंटमेंट थी उनको बंद कर दिया गया है और लोग खुद से अपनी स्पीड आईडी के जरिए इटालियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी दोस्तों की जानिब से पूछा जा रहा था कि हमें बताएं कि 2024 में इटालियन चिटाडिनांजा अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास ये जवाज होना जरूरी है कि आप किस बुनियाद पर इटालियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ बुनियादें हो सकती हैं इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने की, यानी कि आपका जो रेजिडेंस है 10 साल का वो पूरा हो चुका है, या फिर किसी इटालियन वगैरह से आपने शादी की हुई है, या फिर आप अजीलो वाले हैं और आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया है और आप नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो अब डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास नोट कर लें। तो सबसे पहले स्पीड आईडी होनी चाहिए, फिर मार्का दी बोलो 16 यूरो की, फिर आतो नशीता यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, और ये आपको अपने मुल्क से फॉरेन ऑफिस और इटालियन एम्बेसी से अटेस्ट भी करवाना है। फिर सर्टिफिकातो पेनाले, फिर पासपोर्ट की कापी, कार्ता दी अडेंटिता की कापी, परमेसो दी सजोर्नो की कापी या फिर कार्ता सजोर्नो है तो उसकी कापी। फिर आपके पास रेजिडेंसा भी होना चाहिए, स्टातो दी फैमिलिया जो कि आप अपने कमूने से ले सकते हैं वो भी होना चाहिए। फिर मोडेलो उनिको या फिर सत्यत्रैता, जबकि अगर कार्ता सजोर्नो है तो फिर B1 लेवल जबान का जो सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर कार्ता सजोर्नो नहीं है तो फिर B1 लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जरूरी चाहिए होगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स ही आपको चाहिए इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए नए कवानीन 2024 के तहत। ख्याल रहे डॉक्यूमेंट्स में कोई खास तब्दीली तो नहीं की गई, लेकिन बहुत सारे दोस्त भाई इस हवाले से पूछ रहे थे तो इसलिए बताना मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।